हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कल आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव वीवीआई टर्म्स बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से आपको अपलोड किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर किए होंगे। तो आज ज़्यादा समय इन्वॉल्व ना करते हुए चलिए आज कहाँ जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जैसे मक्का के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कह रहा है दोस्तों। यानी मैजी जो है आपका, मक्का जो है आपका, इस मक्का में जो युग्मक है इनमें क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। यानी कह रहा है कि गुणसूत्र यानी समान गुणों को उत्पन्न करना, यानी समान अपने जैसे सेम याद रखिएगा गुण को उत्पन्न करना, अपने जैसे सेम याद रखिएगा प्लांट्स पार्ट्स को उत्पन्न करना, ये क्रोमोसोम का सिद्धांत है। ये क्या है? क्रोमोसोम का सिद्धांत है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी हम कह सकते हैं जीवन का भौतिक आधार क्या है। यानी हम कह सकते हैं जीवन का भौतिक आधार क्या है। यानी जीवन का भौतिक आधार जो है मेरे दोस्तों, जो जीने के लिए मूल फिजिकल स्टेट जो चाहिए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव दर्भ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जीव दर्भ, यानी सी नंबर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी 14 नंबर में कि जब ईस्ट में दो या दो से अधिक, यानी जब कह रहा है कि जब ईस्ट में दो या दो से अधिक बर्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? बर्ड का निर्माण होता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई भी आपका ईस्ट और हाइड्रा होता है, ईस्ट और आपका क्या होता है? हाइड्रा होता है। तो इनमें जो है हम आपको बताए थे कि एक से अधिक कली का जब निर्माण होता है तो इस स्टेज को कहते हैं हम टोरुला स्टेज। क्या कहते हैं? इस स्टेज को टोरुला स्टेज। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव हो सकते हैं, यानी जीव हो सकते हैं आपका याद रखिएगा, जीव यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी बोथ, दोनों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल फिजन का उदाहरण है। मल्टीपल फिजन यानी बहु विखंडन का उदाहरण है। बहु विखंडन का मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक भागों में खंडित होना। यानी हम कह सकते हैं एक से अधिक भागों में क्या होना? खंडित होना, एक से अधिक भागों में टूटना, एक से अधिक भागों में विभाजित होना, ये मल्टीपल फिजन होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम। यहाँ पे क्या होंगे? प्लाज्मोडियम होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा अमीबा भी होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा मोनोसाइट्स भी होंगे। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल, सभी, तीनों का तीनों जो है दोस्तों ये बहुविखंडन का क्या है? एग्जाम्पल है। ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वह कितना होता है, कि ताकि अपने जैसे सेम गैमेट्स को कोई भी ह्यूमन प्रोड्यूस करता है तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। यानी ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 23 हो जाएंगे। यानी किसी भी ह्यूमन में गैमेट्स की गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंडप्रजक होते हैं। क्या होते हैं? अंडप्रजक कौन सा होता है? याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि अंडप्रजक जो आपका होता है जो अंडे को भी देते हैं। तो आपका मुर्गी है, स्नेक है, मगरमच्छ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी 90 नंबर, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? यानी हैप्लोइड क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं आपका हैप्लोइड, यानी हैप्लोइड क्रोमोसोम जो होता है, अगुणित क्रोमोसोम जो होता है वह किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, केवल और केवल गैमेट्स पार्ट्स में हैप्लोइड्स जो होता है ये क्रोमोसोम पाया जाता है, युग्मक पाया जाता है। जाइगोट आपका ये डैप्लोइड पार्ट्स होता है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गैमेट्स, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी गैमेट्स। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि आपका ये गैमेट्स जो है हमेशा हैप्लोइड प्रोसेस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका, यानी उभयलिंगी प्राणी होते हैं।
उभयलिंगी प्राणी होते हैं। ठीक, तो उभयलिंगी प्राणी जो होते हैं वो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, मुर्गी नहीं होगा, स्नेक नहीं होंगे, बॉथ ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर ऑप्शन केचुआ। ठीक ना, ये आपका दोस्तों उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर कोई भी ऑनियन है, प्याज है, तो इनमें युग्मक जो होता है, इनके युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? इनके युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका 20 होता है। कितना होता है? 20 यानी 20 होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वह अगर जो है कि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद कौन सी अवस्था आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आंसर को डील करेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए कायिक अवस्था, ऑप्शन बी प्रजनन अवस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। यानी हम कह सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी यौवनारंभ के बाद आपका आता है रिप्रोडक्टिव स्टेट, जिसको कहते हैं प्रजनन अवस्था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपका पेड़ पौधे हैं, अगर वह पेड़ पौधे नए अपने जैसे सेम ऑफस्प्रिंग प्लांट्स का, याद रखिएगा, सेम प्लांट्स का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सेम प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है, वो कौन सी प्लांट्स का भाग होता है? तो याद रखिएगा, हम कह सकते हैं कि रूट्स पार्ट्स से भी नए प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं, स्तंभ से भी नए प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं, लीफ से भी नए प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल सभी। जी हाँ दोस्तों, बस यहाँ तक रहने दीजिए आज के लिए, बस इतना ही दोस्तों। आप इनको मेहनत कीजिए, इन पे फोकस कीजिए, हर एक ऑब्जेक्टिव को कमांड कीजिए, हर एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।